बच्चों, जैसा लॉकडाउन के चलते हुए सभी लोग अपने घर में हैं और स्टूडेंट अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी बच्चों को घर से ही पढ़ाई करने के लिए एक योजना आई है। आप सभी को अब घर पर रहकर पढ़ाई करनी है। मैं आज आपको कक्षा 7 और 8 दोनों को कंबाइन करा के परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाती हूँ, क्योंकि कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों में ही पहला चैप्टर परिमेय संख्या का है। तो बच्चों, पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं और क्या होती है। लेकिन इनसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वैसे तो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से मैं इस बात पे प्रकाश डाल देती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या जो 1 से शुरू होती है और जिसका अंत नहीं होता, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 और जहाँ तक भी हमारी गिनतियाँ होती हैं, और अनंत भी बोल सकते हैं मुझ इसको। ठीक है, ये हमारी सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि -1, -2 या माइनस की कोई भी चीज़ होती है, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं होती है? तो इसका जवाब होता है नहीं, वे प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 और जिसका अंत नहीं होता, यानी वो भी अनंत होती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक में क्या होता है? उसमें प्राकृतिक संख्या यानी 1, 2, 3, 4 और पूर्ण संख्या का 0 और प्लस एक चीज़ और जो होती है माइनस की, वे तीनों चीज़ें मिलाकर जो बनता है वो पूर्णांक कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 और जहाँ तक भी हमारी गिनतियाँ होती हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें 0 हमारा जो है वो माइनस या प्लस का क्यों नहीं आया। हमेशा याद रखना, 0 जो होता है उदासीन होता है, ना तो वो प्लस का होता है और ना वो माइनस का होता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। हमने प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक इसलिए समझाया क्योंकि इनकी आवश्यकता अब हमें परिमेय संख्या में पड़ेगी। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या भिन्न या बटे, जिसे आप लोग बटे बोलते हैं, जो संख्या भिन्न या बटे के रूप में लिखी जाती है वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्याएं भिन्न या बटे के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3/4 -6/5 10/20 0/5, ये सब हमारी क्या होगी? परिमेय संख्याएं। लेकिन हाँ, हमें एक बात का और ध्यान रखना है, परिमेय संख्या में एक कंडीशन होती है जिसमें हर हर मतलब जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं P/Q। अब ये हमारी क्या हुई? परिमेय संख्या। लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या तब तक नहीं होगी जब तक कि इसका Q बराबर नहीं होगा 0 के।
आप ये तो जानते ही हैं कि ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को आप लोग हर बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैंने लिया 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है वो हमारा 0 है, जबकि अभी कंडीशन में दिया था हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अंडर रूट में कोई चीज़ जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, ये जो होती है ये परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन अगर मैं अंडर रूट 4 की बात करती हूँ, अंडर रूट 25 की बात करती हूँ, अंडर रूट 36 की बात करती हूँ, ये सब हमारी परिमेय संख्या होगी। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा क्यों, अभी तो मैम ने बोला है कि ये परिमेय संख्या नहीं होती और ये होती है। ये इसलिए होती है, आगे आगे जब तुम पढ़ोगे अंडर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, तो 4 जो है 4 का वर्गमूल 2 होता है और अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, हम प्लस माइनस। इसीलिए ये सब क्या हुई, परिमेय संख्या। और 6/5 ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, परिमेय संख्या है क्योंकि बटे के रूप में लिखी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें 9, क्या ये परिमेय संख्या है? आपका जवाब होगा यस, ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। आप लोगों ने ये सब तो पढ़ ही रखा है पिछली कक्षाओं में। अगर मैं मानती हूँ, मान लिया मैंने लिया y और मैंने बात करी कि y के साथ क्या क्या चीज़ जुड़ी हुई है। देखिए, हमें पता है जिसके आगे किसी चीज़ का साइन नहीं होता तो समझ लीजिए वो प्लस होता है। जिसके हर यानी नीचे कुछ नहीं होता तो समझ लीजिए वहाँ पर 1 होता है। जिसका कोफिशिएंट मतलब जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक भी 1 होता है। और जिसकी घात पावर कुछ नहीं होती वहाँ पर भी पावर 1 होती है। तो आपने आज जाना कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं भिन्न या बटे के रूप में लिखी जाती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं और जिसका हर 0 ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/4 -6/5 या कुछ भी हम ले सकते हैं जो बटे के रूप में होती है, वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। आप सभी बच्चों को इसका रिवीजन करना है और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, इन्हीं से रिलेटेड आपको जवाब देने हैं और सबको एक साथ शाम के 5 बजे तक जवाब दे देने हैं। एक साथ देने हैं, आगे पीछे नहीं देना है, क्योंकि कुछ बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, उससे हम भी डिस्टर्ब होते हैं और वो बच्चे भी। ओके बच्चों, बाय।